नमस्ते। स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये साधकों के लिए अवसर है जहाँ पर नए साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरे पास भी कुछ प्रश्न होते हैं, मैं उनसे शुरू करूँगा। पर जो साधक जुड़े हुए हैं अभी, अगर उनके भी प्रश्न हैं तो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। तो मेरे पास जो प्रश्न है मैं उनसे शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि क्या ज्ञान के प्रभाव से स्वभाव परिवर्तित हो सकता है? क्या मनुष्य चित्त में अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं? तो साधक ये जानना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े तो क्या उनका स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या जो उनके जीवन में हो रहा है, जिस भी कर्मों से उनका जीवन चल रहा है, क्या उसमें परिवर्तन आ सकता है? तो बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर कि हाँ, परिवर्तन संभव है। अगर ज्ञान में बने रहें तो ज्ञान अपना काम करना शुरू कर देता है और आपके चित्त में बहुत प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आप ये आसानी से जान पाएंगे कि पहले जो भी कर रहे थे, ज्ञान होने से पहले, आत्मज्ञान से पहले जो भी किया जा रहा था वो एक बेहोशी की हालत में किया जा रहा था। हमें पता भी नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें आके कह दे कि ये काम अच्छा है तो हम वो करना शुरू कर देते थे। अगर कोई प्रचार देख ले टीवी पर तो वो सामान खरीद लेते थे। पर अब क्योंकि ज्ञान है तो ये आसानी से जाना जा सकता है कि क्या परिवर्तित ये आसानी से जाना सकता है कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या आवश्यक है इस जीवन को चलाने के लिए और क्या अनावश्यक है। तो अगर कुछ अनावश्यक है तो उसका त्याग स्वतः ही हो जाता है। और ज्ञान में बने रहने से चित्त में भी बहुत प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिससे कि संस्कार भी बदलने लगता है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि संस्कार को पूरा बदला जा सकता है या अभी बदला जा सकता है, तो अभी से अच्छा समय तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है वो तो हमें पता नहीं है। और ज्ञान में अगर आप आत्मज्ञान में ही रहते हैं तो जितने भी अनावश्यक कर्म होंगे वो अपने आप ही छूटते चले जाएंगे, जिससे कि जो गलत चीज़ आपके संस्कार में पहले पड़ रहे थे वो होना बंद हो जाएगा, वो डलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से संस्कार शुद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन सरल हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि कितना अज्ञान हटे जिसके बाद ब्रह्म ज्ञान संभव हो पाएगा। तो पिछले सत्संग में भी हमने इस पर चर्चा किया था कि ऐसा नहीं है कि आप सारे अज्ञान को हटा सकते हैं, या ऐसा कोई सूची नहीं है अज्ञानता का या फिर मान्यताओं का जिसको आप पढ़ ले और उसको हटाने का प्रयास कर सकेंगे। सबसे ज़रूरी है आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान आपको हो गया है तो ब्रह्म ज्ञान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। आप कुछ बोलना चाहते हैं मुकेश जी क्या? अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि कितना अज्ञान हटे जिससे कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए। सबसे ज़रूरी है आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान आपको हो गया है तो आप आसानी से देख पाएंगे कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ जिसे भी आप सृष्टि कहते हैं, जो भी अनुभव है आपके सामने वो व्याप्त है। अब बस आपको इतना करने का प्रयास करना है, ये देखने का प्रयास करना है कि आप में और जो आपके सामने अनुभव दिख रहा है उसमें दूरी कितनी है। अगर आप इस दूरी को ही देखने का प्रयास करेंगे तो उसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आप पाएंगे कि कोई भी दूरी नहीं है आप में और अनुभव में। न समय की दूरी है, न स्थान की दूरी है। दोनों एक ही समय एक ही स्थान पर अभी उपलब्ध है। तो फिर आप आसानी से जान पाएंगे कि यहाँ द्वैत नहीं है। द्वैत जो दिख रहा है वो केवल एक भ्रम है। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बक्से को दूसरे बक्से के ऊपर रख दीजिए तो आप रख पाएंगे, उसके अगल बगल नीचे कहीं भी रख सकते हैं। पर अगर मैं ये बोलूं कि एक बक्से को उसी जगह रखिए जहां पहला बक्सा है,
या दूसरे बक्से को उसी जगह रखिए जहाँ पहला बक्सा है, तो आप शायद नहीं रख पाएंगे। पर किसी प्रकार से अगर आप संभव हो गए रखने में, तो यही कह सकते हैं कि ये दोनों बक्से एक ही थे। जो मुझे द्वैत दिख रहा था पहले दो बक्सों के रूप में, वो सत्य नहीं था। वैसा ही अभी भी हो रहा है। एक तरफ आप हैं और एक तरफ समस्त सृष्टि है, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि दोनों एक ही जगह है। तो ये कह सकते हैं आप कि वास्तविकता में दो नहीं है, केवल ये भ्रम है जो आपको दिख रहा है अभी। तो अगर आप केवल आत्मज्ञान पे बने रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान पाना संभव हो जाएगा। बाकी मान्यताओं की चिंता ना करें, वो अपने आप ही नष्ट होने लगेगा। बाकी अज्ञान जितना भी होगा आप में, वो सभी अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। आपको केवल साक्षी भाव में रहने का प्रयास करना होगा। अगला प्रश्न था कि अनुभवकर्ता और अनुभव अगर एक हैं तो दो क्यों दिखते हैं। ये भी पुराने प्रश्न के जैसा ही है। वास्तविकता में ये दो हैं नहीं, केवल दिखते हैं। और दिखते भी क्यों हैं? क्योंकि अस्तित्व ही स्वयं के सामने प्रत्यक्ष होकर स्वयं को अनुभव दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर दो हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। ये आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो चेहरे हमें दिखते रहते हैं। अगर आप एक चेहरे को देखेंगे तो आप आसानी से कह पाएंगे कि दूसरा चेहरा पहले चेहरे से भिन्न है। पर अगर आप पूरे सिक्के को एक साथ देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि ये दोनों सिक्के वास्तविकता में एक ही सिक्के के दो रूप है, और ये वास्तविकता में दो नहीं है, ये एक सिक्का ही है। वैसे ही अनुभवकर्ता और अनुभव दो नहीं है, ये बस एक ही है। एक प्रश्न है पारस जी का, अज्ञान मिटाना ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान का मिटना ब्रह्म ज्ञान है। देखिए, वास्तविकता में ज्ञान होता नहीं है। हम जिसे ज्ञान कहते हैं वो, जैसे आपके सामने अगर कोई वस्तु रखी हो, आपको उसका ज्ञान हो रहा है अभी, तो वो एक किसी प्रक्रिया के द्वारा आपके स्मृति में जा रहा है और आपको उसका अनुभव हो रहा है, और उसी को हम ज्ञान कह देते हैं। वास्तविकता में वो वस्तु आपके सामने रखी नहीं है। जिसे भी आप ज्ञान कहते हैं, वो वास्तविकता में अज्ञान ही है। जब ये मिटने लगता है तब फिर ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। तो जो आपका पहला तथ्य था कि अज्ञान का मिटना ही ब्रह्म ज्ञान है, ये सही है। अज्ञान धीरे धीरे करके मिट जाएगा और फिर ब्रह्म प्रकट होगा, जो कि ऐसा कोई अनुभव नहीं होगा जैसे हम कुछ देखते हैं उस प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा। केवल दृष्टिकोण बदलेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ केवल ब्रह्म है, और जो भी दिख रहा है, ये शरीर, ये जितने भी मानसिक अनुभव हैं, ये प्रकृति, सारे संबंधी, जो रोड पे लोग चल रहे हैं, सारी इमारतें, ये सभी केवल संभावनाएं मात्र हैं जो ब्रह्म में अभी चल रही हैं। तो ज्ञान कभी होता नहीं है, अज्ञान ही मिटता है। अज्ञान के मिटने को ही, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं ज्ञान होना। और ये संभव है, अभी संभव है। अगर आत्मज्ञान हो गया है आपको, तो अभी आप जान सकते हैं कि यहाँ केवल ब्रह्म ही है। उसको छोड़ के जो भी दिख रहा है वो केवल एक भ्रम मात्र है। अगर इस पर कोई और प्रश्न हो या कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं पारस जी आप। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ, और बाकी साधक भी जो जुड़े हैं, अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर या बोल कर, जिसमें भी आपको सुविधा हो, आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था कि तत्व क्या होता है। तो तत्व की परिभाषा ऐसी है कि अगर किसी भी चीज़ में से हम किसी वस्तु में से अगर हम इतना कुछ बचा पाए जिसको हटाना संभव ना हो, किसी वस्तु में से या किसी भी चीज़ में से, तो उसे तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक मिट्टी का घड़ा हो, तो आप उस मिट्टी के घड़े में से मिट्टी नहीं हटा सकते हैं। अगर मिट्टी हटा देंगे उस मिट्टी के घड़े में से, तो घड़ा ही नहीं बचेगा। तो मिट्टी को उसका तत्व कह सकते हैं।
तो हम ज्ञान मार्ग में अपने तत्व को ही समझने का प्रयास करते हैं, मेरा तत्व क्या है, और वही सत्य भी है। जो मेरा तत्व है उसे हम यहाँ पर बोधि वार्ता में हम उसे अनुभवकर्ता का नाम देते हैं। इसी के बहुत प्राचीन नाम भी हैं, जैसे दृष्टा भी इसको कहते हैं, साक्षी भी कहते हैं ऐसे। हाँ, इसी को शिव भी कहते हैं। तो ये हमारा हमारा मूल तत्व है। आप अगर सभी अनुभवों पे अपनी दृष्टि डालें और एक एक करके ये पूछने का प्रयास करें कि इन अनुभवों में से मैं कौन हूँ, वास्तविक मैं कौन हूँ, तो आप पाएंगे कि आप कोई भी अनुभव नहीं है। अगर आप सभी अनुभवों को हटा देते हैं, उसके बाद जो बचता है, जो सुनने में सक्षम है, जो देखने में सक्षम है, जिसे हर प्रकार का अनुभव होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। आपका तत्व अनुभव करता है। इसका आपको कभी भी सकारात्मक ज्ञान नहीं होगा। सकारात्मक ज्ञान कहने का मतलब है, अगर आपके पास अभी फ़ोन रखा हो तो आप फ़ोन को जो देख रहे हैं वो सकारात्मक ज्ञान है। अगर आपके हाथ में फ़ोन ना हो तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है, ये नकारात्मक ज्ञान है। तो अनुभवकर्ता का आपको हमेशा नकारात्मक ज्ञान ही होगा। आपको हमेशा यही पता चलेगा कि क्या आप नहीं हैं, अर्थात क्या अनुभवकर्ता नहीं है। क्या है ये कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अनुभव नहीं है। आपको केवल अनुभव का ही पता चलता है, और अनुभवकर्ता अनुभव नहीं है, इसलिए इसका हमेशा नकारात्मक ज्ञान होगा, और यही आपका तत्व भी है। एक और प्रश्न है पारस जी का कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था अनुभवों से कैसे कैसे भिन्न है। तो ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। इसको समझाना संभव नहीं है, पर आप ऐसा इसका उपमा लिया जा सकता है थोड़ा सा, कि मानिए अगर आप एक चीनी का दाना होता है जैसे कि, और चीनी का दाना मान लीजिए एक जीव है जो सभी अनुभवों को देख पा रहा है। अगर आप उस चीनी के दाने को अगर आप पानी में डालेंगे तो कुछ समय के लिए वो अपने आसपास के पानी को देख पाएगा। ये बस उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। तो ये चीनी का दाना मान लीजिए जीव है, तो वो अपने आसपास के पानी को देख पाएगा, पर कुछ समय के बाद वो चीनी का जो दाना होगा वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। अब यहाँ पर ना वो चीनी का दाना बचा है, ना ही कोई अनुभव बचा है, वो मिल गया है सभी चीज़ों में। तो ऐसा कुछ होगा। ये कोई विशेष अवस्था नहीं है जहाँ पर आपको विशेष अनुभव होगा। यहाँ पर क्योंकि अनुभव किसे होते हैं? अनुभव जीव को होते हैं, और जीव केवल माया के स्तर पर ही है। जब हम माया की बात करते हैं तब अनुभव जीव को होते हैं, और उस स्तर पे जीव को किसी पता ही नहीं है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जब हम द्वैत में आते हैं तब हम देखते हैं एक तरफ अनुभव करता है जो कि सत्य है, जिसे ही सारे अनुभव हो रहे होते हैं, और जीव को जो माया के स्तर पे पता चलता है वो मिथ्या होता है। द्वैत के स्तर पे एक तरफ अनुभव है और एक तरफ अनुभव करता है, यहाँ पर जीव है ही नहीं। तो जिसे अनुभव होना था, जिसकी बात आप कर रहे हैं माया के संदर्भ में, वो माया के स्तर पे ही बस रहता है, द्वैत पर भी नहीं है वो। और अद्वैत के स्तर पे ये जो विभाजन है माया और अनुभव में, माया और अनुभवकर्ता में, ये भी नहीं रहता है। तो कोई होता ही नहीं है जिसे कुछ अनुभव हो, इसलिए ये बताना तो संभव नहीं है कि कैसा अनुभव होगा, पर आपको कोई संदेह नहीं होगा, ये निश्चित है कि आप ब्रह्म ज्ञान पा चुके हैं, ये निश्चित है। अगर और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि नाद का स्रोत क्या है। तो नाद मूल परिकल्पना है जिसके मदद से हम माया को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दो ही परिवर्तन संभव है, और इसकी जटिलता से आप पूरी माया को समझा सकते हैं कि कैसे कोई प्रक्रिया चल रही है या कैसे कोई वस्तु आपके सामने है। इसे आप अगर आधुनिक विज्ञान के हिसाब से समझना चाहें तो जैसे हम एटम की मदद से किसी भी वस्तु को समझा सकते हैं, परमाणु के मदद से, कि ये इस प्रकार से संरचित है, ये इस प्रकार से प्रक्रिया करेगी दूसरे परमाणु के साथ या दूसरे रसायन के साथ। उसी तरह से नाद है, सबसे मूल है माया में।
पर वास्तविकता में ये है नहीं, इसलिए इसका कोई स्रोत नहीं है। ये केवल एक परिकल्पना है, एक अवधारणा मात्र है। ये हमारे लिए मददगार है क्योंकि ये माया समझाने में सहायक होता है। जब हमें पहले अनुभव दिखता है, फिर ये प्रश्न आता है कि ये अनुभव क्यों है, कैसे है, तब नाद का इस्तेमाल किया जाता है। तब समझने में ये सुलभ कर देता है कि माया कैसे हमारे सामने है, क्यों इसमें परिवर्तन है, क्यों इसमें जटिलता है, क्यों इसमें यौगिकता है, क्यों द्वैत है। नाद जो परिकल्पना है बहुत ही सरल है, पर ये पूरी माया को समझाने के लिए सक्षम है। इसमें सभी वो गुण हैं जो माया में हमें दिखते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि नाद का स्रोत क्या है, नाद का कोई स्रोत नहीं है, ये वास्तविक है ही नहीं। ये केवल एक परिकल्पना है जिसकी मदद से हम माया को समझने का प्रयास करते हैं। एक और प्रश्न है चेतन जी का कि अनुज्ञान या मूल ज्ञान होने के बाद ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना आवश्यक है अपना विकास करने के लिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है चेतन जी। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आप उसी ज्ञान में बने रह सकते हैं। सबसे ज़रूरी है आत्मज्ञान। अगर वो हो गया है तो आप साक्षी भाव में बस रहने का प्रयास कीजिए, बाकी सारा काम ज्ञान खुद ही कर देगा। आप देखेंगे कि जीवन में जितने भी बेचैनी थी, या फिर जो बुरे कर्म हो रहे थे, या फिर गलत संस्कार पड़े हुए थे, वो अपने आप ही नष्ट होने लगेंगे। पर हम फिर भी सुझाव देते हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने का, क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई होगी कभी, या विपत्ति का समय कभी आया होगा, तो वो आपको याद होगा, क्योंकि उस समय जो आप काम कर रहे होंगे उसमें आपका पूरी तरह से ध्यान लगा होगा। पर आप जो अपने जीवन के रोज़मर्रा में जो काम करते हैं उसमें से 90% आप हर रात ही भूल जाते होंगे। तो बस ज्ञान दीक्षा में ऐसा है कि ये एक पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम है जिसमें आपको थोड़ा प्रयास करना होता है। कम से कम पहले जो दूसरा चरण है उसमें आपको समय देना होता है। आपको शायद 20 वीडियोस देखने होते हैं और उस पर लिखना भी होता है। समय लगता है, कम से कम 1 महीने का समय लगेगा इसमें। और उसके बाद चौथे चरण में परीक्षा भी होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप इतना प्रयास कर लेते हैं ज्ञान में रहने का कि ये आपके संस्कार में छप जाता है, फिर चाहकर भी आप इसको हटा नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर ये जीवन की परिस्थिति ऐसी हो जाए कि ज्ञान भुला दिया जाए अनुज्ञान और मूल ज्ञान के बाद, पर ज्ञान दीक्षा के बाद ये निश्चित हो जाता है कि ज्ञान आप भूलेंगे नहीं। कैसे ये परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए भूल सकते हैं, पर फिर वो ज्ञान वापस आ जाएगा। और किसी भी जन्म में, क्योंकि ये आप इतना मेहनत कर चुके हैं इस पर कि अब आपके ये संस्कार में छप चुका है, तो किसी भी जन्म में आप तुरंत ही ज्ञान में वापस पहुंच जाएंगे। आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, या कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई शास्त्र मिल जाएगा जो आपको आसानी से ज्ञान मार्ग में वापस ले आएगा। तो सुझाव होता है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने का, पर अगर आप साक्षी भाव में अच्छे से स्थापित हो पा रहे हैं तब जरूरी नहीं है ये करना। तो ये निर्णय आप ही को लेना है कि करना है या नहीं। बाकी आप और साधकों से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे साधक हैं जो कि अभी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हैं, तो आप उनसे भी वार्ता कर सकते हैं कि उनका क्या अनुभव है, और त्रिज्ञान लेने के बाद वो क्यों ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में करना चाहे, या उनका अभी तक का क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा है। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी साधक भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। तो आप खुद भी हैं तो फिर ये प्रश्न क्यों था? कोई विशेष कारण था क्या इस प्रश्न का? आप सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको साधना भी मिलती है और गुरुजी के निर्देश में हो रहा होता है। तो अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा, या फिर अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए साधना के दौरान, तो यहाँ गुरुजी रहेंगे आपकी मदद के लिए। तो ये बहुत ही, कहते हैं ना, कंट्रोल्ड सिस्टम है। हाँ, समय ज़्यादा लगता है, पर केवल दूसरे चरण में लगेगा। उसके बाद आप कौन से चरण में हैं अभी?
दूसरे चरण के बाद कुछ समय नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे चरण के बाद सिर्फ मनन है जो आप अपने जीवन के सारे कार्यों को करते हुए कर सकते हैं। और चौथे चरण में परीक्षा है, वहाँ भी कुछ विशेष समय नहीं लगेगा, बस आधा घंटा लगेगा। और उसके बाद साक्षी भाव है, जो कि आप उसमें कुछ भी समय नहीं लगेगा, जो आप कर रहे हैं आप वो करते रहिए, और उसी के साथ आप साक्षी भाव का आपका पूरा साधना हो जाएगा। हाँ, बस दूसरा ही चरण है जो थोड़ा कठिन है, 1 महीना लगता है कम से कम। तो धैर्य बनाइए इसमें, जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। ये आपके ज्ञान को मजबूत करेगा। और बहुत सारे प्रश्न होंगे जो मूल ज्ञान और अनुज्ञान से तुरंत समाप्त नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोई साथी हो, या गुरु से सीधे संपर्क हो, या कोई आपके संपर्क में हो जो ज्ञान पा चुका है, तो फिर आपका यात्रा सुलभ हो जाएगा। पर नहीं है तो फिर ज्ञान दिशा कार्यक्रम में जो कर रहे हैं आप करते रहिए। दूसरे चरण के बाद आपको कोई समय की समस्या नहीं होगी। और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि क्या अनुभवकर्ता को जानने के लिए शरीर की ज़रूरत है? तो अनुभवकर्ता को जानने के लिए सबसे पहले ये सोचिए कि जानना कौन चाह रहा है। कोई ना कोई तो शरीर में ही होगा जो जानना चाह रहा है। ये जीव ही है जो या तो दुख से हट भागना चाह रहा था, या तो जिज्ञासावश अनुभवकर्ता को जानने का प्रयास कर रहा है। तो उसके लिए शरीर की ज़रूरत है। अगर शरीर ना हो तो क्या अनुभवकर्ता को जाना जा सकता है? तो जानने वाला भी नहीं होगा। मतलब अगर माया के स्तर पे जो अज्ञानी होगा वो जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं जिसे अनुभवकर्ता की चिंता होगी। तो आपको कोई ना कोई अनुभव चाहिए ही ये जानने के लिए कि अनुभवकर्ता है कि नहीं। अनुभवकर्ता का ज्ञान हमेशा ही अनुभव पर निर्भर करता है। तो अगर आपके पास शरीर है, जो कि है अभी, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर आप तुरंत जान सकते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आपके पास बुद्धि भी है। आप इन सभी अनुभवों को नकार सकते हैं जो आप नहीं हैं 10-15 मिनट में, और आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकते हैं। तो उत्तर यही है कि किसी न किसी प्रकार का अनुभव चाहिए होगा ये जानने के लिए कि अनुभवकर्ता है, परंतु अनुभवकर्ता को शरीर की ज़रूरत नहीं है। अनुभवकर्ता किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो परम स्वतंत्र पहले से ही है। बस जीव जब अपने शुरुआती दिनों में होता है, जब उसे भ्रम होता है कि वो है वास्तविक रूप में, तब तक उसे शरीर की ज़रूरत होती है, नीति करके सभी अनुभवों को हटाकर ये जानने के लिए कि अनुभव करता है। और जब वो नीति करता है तब वो स्वयं को भी हटा देता है रास्ते से। तो शुरुआती दिनों में ज़रूरत है ये जानने की। उसके बाद जीव भी नहीं रहेगा ये सोचने के लिए कि अनुभवकर्ता का ज्ञान कैसे मिले। उसके बाद केवल अनुभवकर्ता ही है। अगला प्रश्न था कि अनुभवकर्ता को सत्य क्यों कहते हैं? तो ये भी बड़ा ही व्यक्तिनिष्ठ चीज़ है। सत्य कहना नहीं कहना ये किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर वो साधक है और वो सत्य को जानना चाह रहा है, तब वो कहेगा अनुभवकर्ता सत्य है। क्योंकि जब वो अनुभवकर्ता को जान लेता है तब उसके पास दो ही विकल्प रह जाते हैं। एक तरफ वो स्वयं जो कि अनुभव करता है, और दूसरी तरफ सभी अनुभव जो कि मिथ्या है। वो अपना पूरा जीवन मिथ्या के साथ ही बिताया है, और उसका फल भी वो जानता है कि अस्थिरता होती है, बहुत ज़्यादा संशय होता है, दुख भी आता है, सुख के कुछ पल भी आते हैं पर वो स्थिर नहीं होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, चले जाते हैं। जब वो ये जान जाता है तब वो किसी ऐसी चीज़ को ढूंढने का प्रयास करता है जिसको जब वो पकड़े तो वो उसे परम गति मिले, या परम सत्य तक पहुंच सके, वो जो कभी भी दूर ना जाए या कभी भी परिवर्तित ना हो। और वो ऐसे मानदंड बनाता है जो कि उसे सत्य तक पहुंचा सके। तो इस मानदंड के अनुसार केवल अनुभव करता ही होता है जिसमें कहीं परिवर्तन नहीं होता है। और जब परिवर्तन नहीं होता है तो इसे परम सत्य कहते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ने का कोशिश करेंगे तो वो कुछ समय तक तो रहेगा शायद आपके हाथों में, या फिर आप उस पर खड़े हो सकते हैं, परंतु निश्चित है कि गिर जाएंगे, क्योंकि वो
कोई भी चीज़ अनुभवकर्ता को छोड़ के ऐसी नहीं है जो कि नित्य रहे। अनुभवकर्ता के अलावा अगर आप किसी के साथ भी आ, अपना संबंध स्थापित करते हैं तो दुख हमेशा बना रहेगा जीवन में। इसलिए ही अनुभवकर्ता को सत्य कहते हैं, क्योंकि इसको छोड़कर और कुछ भी नहीं है जो नित्य हो। बाकी सभी चीज़ परिवर्तनशील हैं। बाकी साधक भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोलकर या लिखकर कर सकते हैं। मेरे पास अभी 3 प्रश्न और बचे हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। चित्त स्वयं मिथ्या है, फिर इससे ज्ञान कैसे मिलता है? तो ये भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है कि चित्त मिथ्या तो है, परंतु जिसे ज्ञान चाहिए वो भी मिथ्या ही है। पहले स्तर पर ये चित्त के माध्यम से ही वो जो व्यक्ति या जीव जो भी होता है वो इस चित्त के माध्यम से ही जान पाता है कि इस समस्त सृष्टि में क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो चित्त एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे लिफ्ट होता है, आप लिफ्ट में चढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और लिफ्ट को छोड़ देते हैं। तो चित्त उस तरह से एक लिफ्ट है जो आपको ज्ञान तक पहुंचा देता है। उसके बाद आपका निर्णय है कि आपको क्या करना है, ज्ञान के साथ रहना है या नहीं रहना है। और निश्चित है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के साथ ही रहने का निर्णय लेता है। तो चित्त मिथ्या होने के साथ साथ आपको परम सत्य तक पहुंचाने का भी काम करता है। अगर किसी के प्रश्न हो इस पर तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न में पढ़ता हूँ। अनुभवकर्ता सर्वत्र है, फिर निर्जीव वस्तुओं में भी है, कैसे जान सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम कहते हैं कि अनुभवकर्ता सभी जगह है और हम जानते हैं कि शरीर के माध्यम से ही हमें अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं वहाँ कैसे पता चलता है कि वहाँ भी अनुभवकर्ता है? कौन जानने वाला है? तो कोई भी नहीं है जानने वाला। ये सुन के आश्चर्य भी हो सकता है। और उस जगह पे क्या हो रहा है ये अज्ञेय है। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हो सकता है और कोई जान भी नहीं सकता है इस चीज़ को, क्योंकि जानने के लिए भी आपको इंद्रियों की ज़रूरत पड़ेगी और इंद्रियाँ, शरीर, ये सभी चीज़ चाहिए होंगी, तभी आप जान पाएंगे कि वहाँ पर अनुभवकर्ता है या नहीं। अनुभवकर्ता का ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आपके पास इंद्रियाँ हो और इंद्रियों को समझने के लिए बुद्धि हो, और ये बुद्धि किसी स्मृति से इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रही हो। तभी आप अपनी बुद्धि के माध्यम से जान पाएंगे कि अनुभवकर्ता है। बाकी निर्जीव वस्तुओं की जगह पे क्या हो रहा है ये पूरी तरह से अज्ञेय है, ये कोई नहीं जान सकता। मैं आखिरी प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर किन्हीं साधक के प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर भी पूछ सकते हैं। एक साधक का प्रश्न था कि ज्ञान तो मुझे समझ में आता है, पर अज्ञान क्या होता है? क्योंकि इनका ये प्रश्न था कि जो भी वस्तु इन्हें दिख रही है वो सभी तो ज्ञान ही है, परंतु इसका ठीक उल्टा है। आपको जो समझ में आता है वो अज्ञान है। जो भी अनुभव आपको दिख रहा है इस पूरे सृष्टि में वो केवल अज्ञान ही है। वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके सामने अभी कोई भी वस्तु रखी हो और उसका ज्ञान आपको हो रहा है तो वो वास्तविक में है नहीं। तो जो फिर ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो केवल अज्ञान ही है। और ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान मार्ग में केवल अज्ञान का ही अंत होता है, और इस अज्ञान के अंत होने के साथ ही आप परम सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो आपका मानना है कि मुझे ज्ञान होता है वो वास्तविकता में अज्ञानता ही है। अगर इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि जीव जो है वो केवल माया के स्तर पर है, और जो भी आपको पता चल रहा है वो केवल माया के स्तर पर ही पता चल रहा है। अगर इससे आप थोड़ा भी ऊपर जाएं द्वैत के स्तर पर, तो द्वैत में कोई भी जीव नहीं है, सिर्फ अनुभव करता है और अनुभव है। और दोनों का जो तत्व है वो शून्य ही है, कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। तो अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में जो भी आपके पास है वो सभी चीज़ नष्ट हो जाती है और आपके पास केवल अज्ञान है।
तो ये थे आज के प्रश्न। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलकर पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम सत्संग आज का समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।